हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीडब्ल्यू ट्रेडिंग एकेडमी के अंदर। चलिए देखते हैं कल के लिए निफ्टी एवं बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सिग्नल्स क्या हो सकते हैं एवं हम उन्हें कहां पे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी के डेली चार्ट को एनालिसिस करेंगे, देन उसके 15 मिनट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी ने आज की जो क्लोजिंग दी है वो दी है समथिंग 187 पॉइंट ऊपर, 180 पॉइंट के समथिंग ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। 2 दिन मार्केट ने यहाँ पे होल्ड करने के बाद में यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाई है। प्रीवियस भी यहाँ पे एक बुलिश यहाँ पे डोजी कैंडल बनाई थी और दोनों का हाई लगभग सेम ही है। तो आप ये सोचिए कि देखो मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में यहाँ पे जा रहा है। किसी भी प्रीवियस डे के अंदर मार्केट ने उसके लो को ब्रेक नहीं किया। जब तक मार्केट लो को ब्रेक करके नीचे साइड में नहीं आता तब तक हम इसे नेगेटिव नहीं मानेंगे। अभी मार्केट क्या कर सकता है, देखो अभी मार्केट ने जैसे हाई लगाया है यहाँ पे, अभी मार्केट ने जो हाई लगाया है, तो कल अगर सपोज दैट मार्केट अगर ऊपर ओपन होता है यहाँ पे समथिंग 100-150 पॉइंट अगर ओपन हो जाता है तो हमें फर्स्ट 5 मिनट की नेगेटिव कैंडल देखनी है, देन उसके नीचे हमें सेल करना है। क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, एक 25,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल आता है, 25-25 हज़ार का अपने एक लॉजिकल लेवल आता है। अगर उसके ऊपर मार्केट डायरेक्टली जाता है यहाँ पे, तो मार्केट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि कभी भी मार्केट ब्रेकआउट के ऊपर डायरेक्टली नहीं जाता है, वहां पे उसे होल्ड करना होगा। होल्ड करने के बाद में मार्केट वहां से ऊपर जाता है। जैसे यहाँ पे मार्केट आया था उस समय पहले यहाँ पे 2 कैंडल पॉज बनाई थी, देन मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी रहेगी। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है कल के दिन यहाँ पे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है उसके बाद में अगर ब्रेक करता है तो चांसेस है कि थोड़ा सा ऊपर निकल जाए। इसको हम 50 मिनट चार्ट के अंदर चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो चलिए आगे हम 50 मिनट चार्ट के अंदर निफ्टी के अंदर देखो 50 मिनट चार्ट के अंदर अपने को क्लियर दिख रहा है कि मार्केट ने जब ये रेंज बनाई थी यहाँ पे, अब सपोज दैट मार्केट ने जब ये रेंज बनाई थी यहाँ पे, तो मार्केट डायरेक्टली आज ओपन हुआ था इस जगह पे। यहाँ पे ओपन होने के बाद में पहले मार्केट ऊपर यहाँ पे पहले नीचे आया था, यहीं से समथिंग ऊपर जाने के लिए ट्राई किया था। मैं भी मॉर्निंग में ये देख रहा था कि मार्केट ओपन होने के बाद में अगर पहले नीचे की साइड में आता है, देखो जब भी कोई रेंज होती है रेंज के ऊपर डायरेक्टली अगर मार्केट खुलता है तो आपका पहला चांस होना चाहिए कि मार्केट को पहले रिट्रेस होने दो, उसके सपोर्ट के पास आने दो। अगर ये सपोर्ट के पास में आने के बाद में अगर यू टर्न लेता है वापस से और अपने हाई को ब्रेक करता है तो चांसेस बनते हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट देगा। सेम कंडीशन आज भी थी। 50 मिनट चार्ट के अंदर आप देखो तो मार्केट जैसे यहाँ से ओपन हुआ पहले नीचे की साइड में आया, देन जैसे इसको ब्रेक कर रहा था यहाँ से 15 मिनट कैंडल को ब्रेकआउट करने के बाद में मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे अपने को 100-150 पॉइंट की एक मोमेंटम दिखाई है। उसके बाद में मार्केट ने कंप्लीटली एक साइडवेज जोन में चला गया था। यहाँ पे आज के दिन मार्केट कंप्लीटली साइडवेज जोन में सेकंड हाफ के अंदर। अगर कल के दिन फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में 5-10 मिनट अगर यहाँ पे वेट करता है, वेट करने के बाद में अगर इस रेंज को ब्रेकआउट करता है अपर साइड के अंदर, तो हमें यहाँ का स्टॉप लॉस डाल के नीचे की साइड में स्टॉप लॉस डालना है। 20 से 30 रुपये का स्टॉप लॉस डालना है। देन अपर साइड के अंदर में 50 से 60 रुपये के टारगेट हमें यहाँ पे लेने होंगे निफ्टी के अंदर। ज्यादा टारगेट नहीं लेंगे। लेकिन अगर सपोज है, देखो 3 कंडीशन होती है मार्केट की, या तो फ्लैट ओपन होगा, या गैप ओपन होगा, या गैप डाउन ओपन होगा। अगर फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट का जो प्रीवियस डे का जो डायरेक्शन रहता है हमेशा मार्केट उसी कंडीशन में चलता है। जैसे फ्लैट ओपन होगा ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे जो आज की रेंज बनी हुई है इसको ब्रेकआउट देने के जस्ट बाद में मार्केट अपर साइड में निकल जाएगा। लेकिन सपोज दैट कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन मींस ये जो यहाँ पे रेंज बनी है और ये जो रेंज बनी है इस रेंज के मिडिल के अंदर समथिंग इस पॉइंट के बीच में ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे आप खुद ही सोचो कि अपर साइड में अगर मार्केट जाएगा तो रजिस्टेंस फेस होगा और डाउन साइड में अगर मार्केट आएगा तो यहाँ पे सपोर्ट फेस होगा। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं जाकर साइडवेज मोमेंटम दे देगा। ये साइडवेज मोमेंटम देने के बाद में मार्केट डिसाइड करेगा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के ऊपर कि ये अपर साइड में जाने के लिए रेडी है या डाउन साइड में जाने के लिए रेडी है। अगर सपोज दैट कि मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, सपोज दैट इसके नीचे अगर ओपन हो जाते हैं तो हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि एक दिन पहले जिन लोगों ने यहाँ पे होल्ड करने के बाद में बाय किया था, आज यहाँ पे होल्ड किया था, अगर मार्केट डायरेक्टली इसके नीचे ओपन होता है तो जो सपोर्ट लेवल होता है हमारा ब्रेक होता दिखाई देगा और उसके बाद में मार्केट यहाँ से नीचे साइड में चलेगा। लेकिन निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, बैंक निफ्टी अभी कोशिश कर रहा है। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के अंदर कि बैंक निफ्टी किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी के लिए पहले डेली चार्ट में एनालिसिस करेंगे सेम निफ्टी की तरह, उसके बाद 15 मिनट पे आते हैं। देखो एक चीज आप नोटिस करो यहाँ पे कि निफ्टी जो है अपने हाई पे चला गया है, लेकिन बैंक निफ्टी का जो हाई है अभी भी यहाँ से बहुत ज्यादा दूर पे है। ठीक है, बैंक निफ्टी का जो प्रीवियस हाई है वो है 53,000 के समथिंग और अभी मार्केट जो चल रहा है वो है 51,000 के समथिंग। अब आप देखो निफ्टी हाई पे है, बैंक निफ्टी हाई पे गया नहीं है। यहाँ पे एक ट्रेड लाइन चल रही है, आप देख रहे हो बैंक निफ्टी एक ट्रेड लाइन चल रही है, यहाँ पे एक चैनल चल रहा है। अगर इस हिसाब से अपन देखो तो पोलन फ्लैग का पैनल अपने को दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया था, यहाँ पे होल्ड करने के बाद में ऊपर गए। आज यहाँ पे एक शूटिंग स्टार अपने को देखने को मिल रही है इस रेजिस्टेंस के पास में, जो ट्रेड लाइन चल रही है अपनी, उस ट्रेड लाइन के पास में अपने को शूटिंग स्टार देखने को मिल रही है। कल के दिन हो क्या सकता है, देखो अब बायर और सेलर के हिसाब से देखते हैं। अगर मार्केट इसके नीचे आने की ट्राई करता है तो होगा क्या कि पहले जिन लोगों ने यहाँ पे बाय करने की ट्राई किया था
मार्केट ऊपर जरूर गया लेकिन नीचे आए। नीचे आने के बाद में अगर इस शूटिंग स्टार के नीचे की साइड में आता है तो हमें यहाँ तक आने के चांस हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे आ जाए। लेकिन जैसा कि निफ्टी हाई पे चल रहा है अभी, बैंक निफ्टी का मोमेंटम आने वाला बाकी है यहाँ पे कि बैंक निफ्टी ने अभी हाई लगाया नहीं है, बैंक निफ्टी लगा सकता है। तो हमारी प्रेफरेंस जो रहेगी बैंक निफ्टी में रहेगी, क्योंकि आज भी निफ्टी के ऑप्शंस ने अच्छे रेटिंग दिए थे लेकिन बैंक निफ्टी इतना ज्यादा चल नहीं रहा था, राइट। लेकिन बैंक निफ्टी अगर यहाँ से निकलता है तो कहाँ तक जाएगा वो हम एनालिसिस करते हैं 50 मिनट चार्ट के अंदर। वहां पे मेरे को लेवल्स देखने को मिलेंगे। ये बैंक निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट है, आप देख रहे हो यहाँ पे, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। चलिए बैंक निफ्टी 50 मिनट में एनालिसिस करते हैं। देखो बैंक निफ्टी का 50 मिनट में आप देखो तो यहाँ पे एक ट्रेड लाइन चल रही है। मार्केट जब भी यहाँ पे आता है पहले अपर साइड में जाते हैं, फिर वापस से इसी ट्रेड लाइन के पास में आता है, यहाँ से मार्केट वापस अपर साइड में आते हैं, यहाँ पे साइडवेज मार्केट चला है। उसके बाद में आज के दिन मार्केट ऊपर गया था, वापस यहाँ पे आए। अपने पास चल क्या रहा है, मार्केट ऊपर जाता है फिर ट्रेड लाइन के पास में आता है, ऊपर जाता है फिर ट्रेड लाइन के पास में आता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। और यहाँ पे अपने को देखो एक गैप दिख रहा था, उस गैप के पास में मार्केट ऑलरेडी आ चुका है। ये जो आपको गैप दिख रहा है यहाँ पे तक मार्केट आ सकता है, आ चुका है ऑलरेडी। अब हो क्या सकता है कल के दिन, अगर अपन इसको देखें, कल के दिन अगर बैंक निफ्टी को अपने को ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम अपने को देखने को मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी हाई के ऊपर चल रहा है। यहाँ पे आज पूरे दिन मार्केट यहाँ पे रहा है साइडवेज। देखो निफ्टी ने जितना हाई लगाया, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे पहले अपर साइड में जरूर गया था लेकिन वापस से कहीं ना कहीं इसी जगह पे आ गया था, और इस लेवल को बैंक निफ्टी ने ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दिए। अब अगर बैंक निफ्टी कल के दिन या तो फ्लैट ओपन होगा या गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा, तीनों कंडीशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि तीनों के अंदर क्या क्या हो सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे जो ये जो रेंज बनी है, नैरो रेंज बनी है, इस नैरो रेंज के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा हमें यहाँ पे टारगेट आते हुए दिखाई देंगे 51,600 का समथिंग, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब मार्केट गिरा था तो इसी जगह से समथिंग गिरा था, फिर यहाँ पे आया था डायरेक्टली। तो हमारा पहला जो लॉजिकल राउंड लेवल आता है वो आता है 51,500 से लेकर 51,600 के समथिंग। अगर मार्केट इस रेंज के डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाता है समथिंग यहाँ पे, अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि निफ्टी भी गैप डाउन के लिए रेडी रहेगा यहाँ पे। तो जैसे गैप डाउन आएगा हमारे पास यहाँ पे ट्रेड लाइन चल रही है, इस ट्रेड लाइन के पास में हम यहाँ पे वेट करेंगे कि पहले मार्केट नीचे की साइड में अपर साइड निकले फिर वापस से नीचे की साइड में। अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाता है मार्केट नीचे की साइड में आता है तो हमें यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनानी होगी, जिसके टारगेट हमें यहाँ तक आते हुए दिखाई देंगे, वो रहेंगे 50,400 के। लेकिन जैसा कि मार्केट ऑलरेडी हाई के ऊपर चल रहा है तो हम ऊपर की साइड में देखेंगे यहाँ पे अपर साइड के अंदर मार्केट को जैसे ये टॉप ब्रेक करेगा, जो आज का हाई रहेगा उसको अगर मार्केट ब्रेक करता है, यहाँ से ब्रेक करने के बाद में हमें यहाँ से 200 से 300 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट का अभी जो चल रहा है 51,200 के समथिंग यहाँ पे क्लोजिंग दी है अभी 51,148 के समथिंग। और 200 के ऊपर जैसे यहाँ से निकलेगा मार्केट 200 और 250 के समथिंग, तो हमें यहाँ से 200 से 250 पॉइंट का मोमेंटम मिलेगा, जो कि हमें लेके जाएगा 51,500 के समथिंग यहाँ पे। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी एनालिसिस। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमें वेट करना है, क्योंकि सपोर्ट के पास से हो सकता है कि वापस से बाइंग आ जाए। अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें ये देखना होगा कि गैप अप कितना बड़ा ओपन हो रहा है। अगर ज्यादा गैप अप ओपन हो रहा है तो हमें यहाँ पे 5 मिनट की नेगेटिव कैंडल के ऊपर हमें यहाँ पे सेलिंग करने को देखने को मिलेगी। सेलिंग का मीन्स यहाँ पे पुट बाय हो नहीं हो, लेकिन आपको कॉल जरूर शॉर्ट करनी होगी यहाँ पे, क्योंकि मार्केट जब पॉजिटिव रहता है और गैप अप ओपन होता है तो वहां पे पुट के प्रीमियम जो है वो नहीं बट इंक्रीज होते हैं। वहां पे कॉल के जो प्रीमियम होते हैं वो गैप डाउन नीचे की साइड में आते हैं, अगर ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट आता है। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस।